नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके सामने दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से बहुत ही अहम, ख़ास और सबसे अहम टॉपिक पे बात करेंगे। जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए जो लोग दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं कम वक्त में, और वो ये चाहते हों कि हम जो है दुनियावी तालीम के साथ साथ या दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद 5 साल में या 10 साल में 8 साल में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो हो सकता है, पॉसिबल है। तो आज हम समझिए कि इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आप सबसे गुजारिश करेंगे अपनी बात शुरू करने से पहले कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें और दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हो सकता हो आपके एक शेयर करने से जिनके पास भी वीडियो जाएगी हो सकता है उनके दिल के अंदर ख्वाहिश हो दीनी तालीम हासिल करने का कम वक्त में, तो ये ज़रूर कीजिएगा। सवाल ये है कि नदवे के अंदर जो है शोबा खुसूसी माहद जो है ये क्या है और इसमें दाखिला कैसे लें। बहुत ही अहम सवाल है कि देखिए कि खुसूसी शोबा जो है इसका नाम दिया गया है, ये खुसूसी यानी कि उन लोगों के लिए है, उन तलबा के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जो इंटर कर चुके हैं या बीए कर चुके हैं। अब उसके बाद अगर उसकी ख्वाहिश होती है कि भाई के दुनिया की तालीम हमने तो हासिल कर ली, जैसे कि होता है ना कि कुछ लोगों की ये सोच होती है कि हम जो है दारुल कि अपने बच्चों को जो है हाफिज़ कुरान बना दें और बनाने के बाद जो चाहें वो तालीम हासिल कराएं, जो जिस तरह का जिस लाइन में देना चाहें उस लाइन में हम दे सकते हैं। इसलिए कि मुनव्वर ज़मा साहब ये कह रहे थे वो अपने बयान में कि जो शख्स 4 साल में 5 साल में कुरान जैसी मुक़द्दस किताब को अपने सीने के अंदर महफूज कर लेता है तो वो अगर वही तालिब इल्म हाफिज़ कुरान बनने के बाद अगर इस लाइन में आता है तो वो ज़रूर जो है अगर उस तरह मेहनत करके तो चाहेगा तो वो बहुत कुछ आलिम हासिल कर सकता है और बहुत अच्छा तालीम हासिल कर सकता है। और ये हो रहा है, केरला के अंदर हो, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 5-6 हाफिज़ कुरान ऐसे थे जिन्होंने नीट पास किया है, बहुत अच्छे नंबर से पास किया है। तो होता है इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि बीए करने के बाद या इंटर करने के बाद आपकी ख्वाहिश होती है कि भाई 5 साल जो है हम नदवे के अंदर लगा के जो है एक अच्छा आलिम दीन बन सकते हैं, इल्म दीन की तालीम हासिल कर सकते हैं, आपके सामने से तमाम अहादीस की किताबें जो आपको इसकी तालीम दी जाएगी और आपके सामने से जो है हदीसें गुजरेगी, तो हो सकता हो कि आपके दिल के अंदर वो बात बैठ जाए और इस दीन को लेके आप इस फ़िक्र को लेके आप दुनिया के अंदर चलें। इसीलिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने बहुत ही अहम और ख़ास एक सब्जेक्ट रखा, एक शोबा बनाया है कि भाई ये खुसूसी शोबा है। इसमें वो तलबा एडमिशन लें जो इंटर करने के बाद बीए कर चुके हैं या इंटर कर चुके हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बीए करना ज़रूरी हो, बल्कि आप जो है इंटर करने के बाद आप चाहते हैं कि 5 साल के अंदर आलिम दीन बन जाएं और तालीम हासिल कर लें, तो आप ज़रूर नदवा का जो है रुख कीजिए और समझिए कि बहुत ही जल्द जो है रमज़ान के बाद जो है समझिए कि एडमिशन होना शुरू हो जाएगा। तो इस काम में आप पीछे ना रहिए। तो इसीलिए नदवा ने जो है खुसूसी एक शोबा बनाया है जिसको माहद कहते हैं। तो इसके बनाने का मकसद यही है कि तलबा जो है बीए करने के बाद कुछ साल लगा के 5 साल के अंदर कुछ इल्म हासिल कर ले, कुरान व हदीस का इल्म हासिल कर ले, उसके सामने से कुरान पाक का तर्जुमा गुजर जाए, उसको कुछ तर्जुमा करना आ जाए, अरबी की सलाहियत बन जाए और अरबी बोलना चलना आ जाए, अंग्रेज़ी अच्छी तरीके से अगर बोल लेता हो। इसके ख़ास अहम ये है कि जाहिर सी बात है कि जो बच्चा मैट्रिक और इंटर और बीए अगर ये तीनों सब्जेक्ट कर लेता है तो उसके अंदर अंग्रेज़ी की सलाहियत बन जाती है, वो अंग्रेज़ी अच्छा खासा बोलने लगता है। अब अगर इसकी ख्वाहिश ये होती है कि भाई हम बाहर मुल्कों में जाके अंग्रेज़ी में जो है दीन की दावत दे सकते हैं, दीन की दावत देने की उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी, तो नदवा ने इस मकसद के तहत रखा है
कि अगर ये बीए करने के बाद आता है या इंटर करने के बाद आता है तो इसकी अंग्रेज़ी अच्छी होगी, ये अंग्रेज़ी में बात कर सकता है, अंग्रेज़ी में बोल सकता है। तो अब अगर ये 5 साल इल्म हासिल कर लेता है, 5 साल में आलिम दीन बन के निकल जाता है, तो ये बाहर मुल्कों में जाके अंग्रेज़ी में जो है दीन की दावत कर सकता है, दीन की खिदमत कर सकता है। और ऐसी भी उम्मत जो है बहुत प्यासी है। तो ये मकसद है नदवे का, और अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छा और मकसद है ये, जिसकी वजह से इसका रिज़ल्ट भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। ऐसे ऐसे नदवे के फ़ारिगीन हैं जो 5 साल के अंदर इल्म हासिल करने के बाद और दुनिया के अंदर जो है कई मुल्कों में जाके जो अंग्रेज़ी में जो है दीन की तालीम, दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो ये नदवे का सबसे अहम और पॉइंट की बात है। तो ये जो है जिस साथी ने सवाल किया था जो है सो आपके सवाल का जवाब यही है कि आप इस खुसूसी के अंदर जो मकसद यही है, जो एक शोबा बनाया गया है कि मकसद यही है कि बच्चे यहाँ से 5 साल के अंदर तालीम हासिल करने के बाद बाहर मुल्कों में या कि ऐसी जगह जहाँ जहाँ के लोग अंग्रेज़ी समझते हों, अंग्रेज़ी ज़ुबान वहाँ के लोग जानते हो, तो वहाँ जाके आप अंग्रेज़ी में जो है दीन की खिदमत कर सकते हैं। अब रहा मसला कि इसमें दाखिला कैसे लिया जाए। तो इसमें दाखिला लेने का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप जो है, अब तो ये है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी जो है सिस्टम हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐलान आया नहीं है। तो उसके लिए ये है कि आप दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर रमज़ान के ख़त्म होने के बाद, ईद के 7 दिन के बाद या 6 दिन के बाद आप जो है घर से निकलिए और नदवा पहुँचिए। और नदवा पहुंचने के बाद याद रखिएगा, आपको जब तक एडमिशन नहीं होगा आपका उससे पहले तक जो आपका अपना ख़र्चा होगा, आपका जो है अपना पैसा, जो अपने पैसे से खाना पीना होगा, रहने सहने का इंतज़ाम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर हो जाता है। कमरों के अंदर भी जिसके साथी होते हैं वहाँ जाके सो जाते हैं, लेकिन खाना पीना आपको अपना खाना होगा, अपने पैसे से जो है खाना होगा। और उसके बाद जो है टेस्ट होता है, 3 पर्चे होंगे आपके। पहले पर्चे जो है, जो आपने मैट्रिक में, इंटर में जो आपने साइंस, फिज़िक्स, बायोलॉजी और जोग्राफिया यानी जीके, जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं, ये सब जो आपने तालीम हासिल की है उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल ये होगा कि अरबी की इबारत या उर्दू के ताल्लुक़ से बातें होंगी, हिस्ट्री के ताल्लुक़ से बातें होंगी और जो है जोग्राफ़ी की बातें होगी। तो उसमें जो आपने जो तालीम हासिल की है तो ये दूसरे पर्चे में पूछा जाएगा। अब जो तीसरा जो टेस्ट होगा वो आमने सामने बैठ के लिया जाएगा आपका। तो उसमें आपको जो है टेस्ट होगा, उसमें आपसे जो है उर्दू की इबारत खानी यानी कि उर्दू किताब आपके सामने रख दी जाएगी, उसकी आप रीडिंग कीजिए। और अरबी किताब आपके सामने रखी जाएगी, उसकी रीडिंग कीजिए। फिर आपसे छोटे मोटे मसले मसाइल आपसे पूछेंगे, वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, नमाज के अंदर क्या फ़राइज़ हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें पूछते हैं, कोई ज़्यादा भारी नहीं होता है अल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी सुन रहे हैं, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो आप जाइए और इंशाअल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आज की इसमें जो है खुसूसी शोबे के ताल्लुक़ से हमने बात किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाइए वहाँ टैप कीजिए और हमें भेजिए। और कोशिश कीजिए कि जो है यूट्यूब पर ही कोई सवाल करें, पूछें। व्हाट्सएप पे या नंबर लेते हैं तो उससे हम बहुत कम कांटेक्ट कर पाते हैं, और व्हाट्सएप पे हम मैसेज नहीं देखते हैं, बहुत कम देखते हैं, देखते भी हैं तो उसका रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं। तो यूट्यूब पे कीजिएगा तो हम बहुत जल्द जो है उसका रिप्लाई देखते हैं, लोगों ने क्या कमेंट किया तो उस सवाल को हम लिखते हैं, फिर आपके सामने पेश करते हैं। तो नाज़रीन चलिए हमें इजाज़त दीजिए, इस वीडियो में हम आपके सामने यही बातें रखे हैं, फिर अगली इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।